अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? हमारा जो मिशन है, तमाम वो लोग हैं जिनमें स्किल लर्निंग ट्रेनिंग और स्किल का गैप है, उसको पूरा करने के लिए हम लोग कोशां हैं। तो जनाब अली, हम बढ़ते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ से। तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट छोटे छोटे करने का मकसद ये है कि जो नए स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल कोर्सेज करके फ़ारिग हुए हैं, उनके लिए हम ये कर रहे हैं, क्योंकि वो इन चीज़ों को कम ही जानते हैं। थ्योरिकली तो समझते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उनको इन चीज़ों से थोड़ी अवेयरनेस देनी है। तो आज हम जनाब ये एक हम यूवीआर लाए हैं ज़ारा जर्मनी की। तो ये 3 फेज़ पैनल में काम करती है। ये ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज के ऊपर काम करती है। और दूसरा फेज़ सीक्वेंस, यानी कि अगर हमारी वापडा की तरफ से या इलेक्ट्रिकल जो बिजली है, सरकारी बिजली, अगर वहाँ से वापडा वाले ट्रांसफार्मर से फेज़ चेंज कर देते हैं, L1 की जगह L2 कर देते हैं, L2 की जगह L1 कर देते हैं, तो आगे हमारी जो 3 फेज़ सिस्टम चल रहा होता है, बिलफर्ज के 3 फेज़ मोटर है या 3 फेज़ चिलर है या 3 फेज़ एसी है, तो वो जो है ना फेज़ पे आके ऑपरेट कर जाता है। या फिर वो मोटरें जो है ना 3 फेज़ उल्टा चलना शुरू कर देती हैं। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये 3 फेज़ यूवीआर अंडर ओवर वोल्टेज रिले इस्तेमाल की जाती है। इसी तरीके से हमारे यूपीएस जो हैं वो भी बाज़ों का 3 फेज़ सेंट्रलाइज हुए होते हैं, उनके लिए भी ये यूवीआर इस्तेमाल की जाती है ताकि उनको उलट फेस ना मिले। तो जनाब अली, इसकी वायरिंग कैसे होती है, तो ये मैं इसको थोड़ा आपके करीब करके थोड़ा समझा सकूँ। तो जनाब वाली, यहाँ पे एन लिखा हुआ है, जहाँ ये न्यूट्रल है, तो आगे ये लिखा हुआ है L1 L2 L3। ये जनाब यहाँ पे हम L1 दे देंगे ब्रेकर के थ्रू। इस जब ये यहाँ पे करंट देंगे, दरमियान में हम सिंगल फेज 6 एम्पायर का ब्रेकर यूज़ करेंगे। तो दूसरा ये है कि L3 है, L3 को हम एनर्जाइज ऑन कराने के लिए यहाँ पे एक लूप कर देंगे। 3 से लूप उठा के यहाँ पे जो ऑन वाली पोर्शन यहाँ दे देंगे। इसी तरीके से एक फेस हम और यूज़ करेंगे, वो ये जो ड्राई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये 12 11 और 14, 11 और 12 आपस में नॉर्मल क्लोज होते हैं। और जब 11 और 14 एनर्जाइज हैं, जब हमारे वोल्टेज बराबर हों, ये सेटिंग्स हैं। ये हमारी जो है ना नेगेटिव, ये अंडर वोल्टेज सेटिंग है। ये वेरिएबल को हम घुमाएंगे यहाँ से, ये हम घुमा रहे हैं। तो ये 340 वोल्ट तक है, ये 220 वोल्ट, ये 340 वोल्ट, 370 वोल्ट। यानी कि अगर हमने 370 पे रखा हुआ, तो जब हमारे वोल्टेज 370 पे आएंगे या उससे कम होंगे, तो ये रिले ऑपरेट हो जाएगी। यहाँ से जो करंट 14 नंबर पे जा रहा था उसको कट ऑफ करा देगी, तो हमारा आगे जो चीज़ चल रही होगी वो बंद हो जाएगी। इसी तरीके से ये हमारे ओवर वोल्टेज है। तो ओवर वोल्टेज जनाब, इसकी रेंज है 400, 435, 465, 495। तो अक्सर हम जो है ना 440 पे इसको रखते हैं, ताकि 440 तक ओवर वोल्टेज आए तो ये चलती रहे। तो ये जनाब 440 445 आप रख सकते हैं, ये यहाँ तक सिस्टम चल सकता है। इससे ज़्यादा नहीं रखना, इससे ज़्यादा रखेंगे तो आगे मोटर होगी या एसी होगा या यूपीएस होगा, जो भी आगे लोड चल रहा है, तो वहाँ चीज़ें जो है ना वो उड़ सकती हैं। तो ये हमारा डिले टाइम है। इसको जनाब हम ये 0.5 सेकेंड इसका डिले टाइम है, ये सेकंड लिखा हुआ है। तो ये जनाब इसकी सेटिंग है। यहाँ पे आपने फेस दे देने हैं। उसके बाद एक फेस L1 मैं जो यूज़ करता हूँ मैक्सिमम, L1 ले आके हम 11 नंबर पे दे देंगे ब्रेकर के थ्रू। और बाकी आगे जो मैग्नेट कनेक्टर यूज़ कर रहे हैं, जो भी चीज़ हमारी चल रही है, तो उसकी कंट्रोल वायर की तार एक यहाँ से हम ले लेंगे। तो इससे ये होगा कि जब इधर से कोई चीज़ अप होती है या सेकंड के सेटिंग जो हमने की है उससे डाउन होती है, या फेस सीक्वेंस उल्टा होता है, तो यहाँ से ये कट ऑफ करा देगी। ये करंट जो है ना रिवर्स यहाँ रोक लेगा, यहाँ के रोक हो जाएगा, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो ये बेसिकली ये रिले है, इस मकसद के लिए हम जो यूज़ कर रहे हैं।
وہ آپ کو بتا چکے ہیں. تو جناب علی اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ پروجیکٹ کی طرف. تو انشاءاللہ ہماری یہ تھوڑی سی کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.